दोस्तों, आज की पुस्तक है द पावर ऑफ ए पॉजिटिव नो। इस पुस्तक के राइटर हैं विलियम उरी, जो हार्वर्ड में रिसर्च करते थे और इंटरनेशनल लेवल पर नेगोशिएशन करने के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं और बड़े बड़े देशों की समस्याओं को नेगोशिएशन के द्वारा समाप्त करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो दोस्तों, वो बता रहे हैं यस नो यस का सिद्धांत है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अपनी हाँ को उजागर करें सबसे पहले, ताकि दूसरों को रिस्पेक्ट दे सकें कि जो वो आपके ऊपर कार्यभार सौंपना चाह रहे हैं, जो आपके ऊपर वो ट्रस्ट कर रहे हैं, उसके लिए यस करें। और साथ के साथ उनको ये बता दें कि मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता, या मैं फ़िलहाल ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लोड है, या मैं टीम का कोई और काम में बिजी हूँ, या मुझे अपने घरेलू किसी काम के लिए जाना है। जब हम ये अपनी ना बता देते हैं, साथ के साथ हमें ये भी बताना चाहिए कि जो ये काम हमें दिया गया है उसको मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन वो फिर किसी टाइम कर सकता हूँ। जब मैं छुट्टियाँ बिता कर आऊँगा तो तब मैं अच्छे से कर सकता हूँ, या मैं अपने वर्किंग आवर के अंदर ही इस काम को अपने काम के साथ कर दूंगा, बशर्ते कि मैं जो मेरी प्रायोरिटी है पहले मैं उसको काम को करूं। इस पुस्तक के अंदर नेल्सन मंडेला जी का जिक्र किया गया है। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत दृढ़ता के साथ ना कहा उन्होंने वहाँ की सरकार को, और हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़े, रंग भेद के खिलाफ लड़े, जो जातियाँ वहाँ हो रही थी उसके खिलाफ लड़े। दोस्तों, वो उन्होंने ना करते करते लेकिन कई बारी हाँ भी कहा। उन्होंने हाँ कहा जब सरकार ने ये कहा कि हम अपनी समानता, न्याय और लोकतंत्र को बचाने के लिए आपका कोऑपरेशन चाहते हैं, तो वहाँ नेल्सन मंडेला जी ने उन सरकार को कोऑपरेट भी किया, लेकिन वो अपने लॉन्ग टर्म गोल पर अड़े रहे, और वो इस बात पर अड़े रहे कि वो अपना अधिकार लेकर रहेंगे, और इसके लिए वो अपनी लड़ाई लड़ते रहे। 27 साल तक दोस्तों वो जेल में रहे। 1918 में उनका जन्म होता है और वो लॉ की पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में 1944 में ज्वाइन करते हैं और 27 साल तक उनको जेल में रखा जाता है, और 1990 में उनको जेल से रिहा किया जाता है, और 1993 में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिलता है, शांति का इंटरनेशनल पुरस्कार, और 1994 में वो उस देश के राष्ट्रपति बनते हैं 5 साल तक। 1994 से 1999 तक वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहते हैं, लेकिन वो दूसरी टर्म के लिए इलेक्शन नहीं लड़ते और उस सरकार को अगले अपने किसी भी और व्यक्ति को सरकार सौंपकर आगे बढ़ जाते हैं और वो समाज सेवा में लग जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम अपनी ना से कैसे दृढ़ता के साथ खड़े रहते हैं और जातियों के साथ लड़ते रहते हैं, और फिर भी अपनी जो उनकी लॉन्ग टर्म गोल हैं, वैल्यूज़ हैं, जो सिद्धांत हैं, उनको अपनाकर और वो स्वतंत्रता को, आज़ादी को, लोकतंत्र को, न्याय को प्राप्त करते हैं। और ये इस पुस्तक में भी बताया गया है कि हमें दूसरों को रिस्पेक्ट करते हुए ना करना है, ना कि उसको एकदम से रिजेक्ट कर देना है। तो दोस्तों, साथ में ये प्रपोजल भी देनी है कि वो कैसे हम उसको काम को कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, तो एक प्लान साथ में विकल्प भी देना है। तो इससे हमारी समस्या का भी हल हो जाता है, विन विन सिचुएशन होती है और हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। दोस्तों, आज की दुनिया में पावर और रिलेशनशिप दो बहुत बड़े मुद्दे हैं। अगर हमारे पास रिलेशनशिप को बचाने की ज़रूरत है तो पावर के आगे हम अपनी ना को भी एकदम से नहीं कह सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों,
सबसे पहले तो फियर नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई गिल्ट ना रहे और कोई ऐसी आदत ना बन जाए कि हम जब ना करना चाहते हैं तब भी हम हाँ कर दें और बाद में हम अपने आप को महसूस करते रहे अंदर से। तो दोस्तों इसका रिजल्ट क्या होता है, जब हम ना करना चाहते हैं लेकिन हाँ कर देते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि हम ओवर कमिटमेंट कर देते हैं। तो इससे दूसरों के साथ हमारी रिजेंटमेंट पैदा हो जाती है, रिलेशन खराब हो जाते हैं और ये हमारी वेलबींग के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या अप्रोच होनी चाहिए हमारी, सबसे पहले तो हमें बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है कि एकदम से हम रिजेक्ट ना करें और दोस्तों हम रिलेशनशिप को भी प्रोटेक्ट करें, सारे पार्टीज का इंटरेस्ट भी बीच में प्रोटेक्ट हो जाए और आगे के लिए कोलैबोरेशन के लिए रास्ते खुल जाएं ताकि विन विन सिचुएशन हो, काम भी हो जाए और हमारी जो ना है उसके अंदर हाँ भी छुपी होनी चाहिए, इसलिए हमारे रिलेशन भी अच्छे रहेंगे। दोस्तों इस पुस्तक में बताया गया है एक एग्जाम्पल के द्वारा कि एक कर्मचारी बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत सिंसियर है और वो अपना काम समय पर समाप्त कर देता है, लेकिन उसका बॉस उसे सप्ताह अंत पे, वीकेंड पे भी उसको एक्स्ट्रा काम दे देता है। तो दोस्तों इससे वो काम तो करता रहता है लेकिन अंदर अंदर से वो बुरा महसूस करता है कि वो फैमिली को टाइम नहीं दे पाता। तो एक वीकेंड पे वो अपने प्रण कर लेता है कि मुझे इस वीकेंड पे अपने फैमिली को टाइम देना है। तो वो उस वीकेंड पे बॉस उसको जब काम कहता है तो वो अंदर से दृढ़ होके जाता है कि भाई मैंने तो इस बारी अपनी काम को हाँ कहना है और ये जो बॉस मेरे को काम कह रहा है उसको मैंने अंदर ही अंदर ना कैसे करनी है। तो दोस्तों वो पॉजिटिव ना करना चाहेगा, वो चाहेगा कि मेरे रिलेशन भी खराब ना हो, बॉस की पावर भी है कि कहीं वो मुझे कुछ बुरा ना कर दे। तो इसलिए वो जो है अपनी हाँ को उजागर करेगा कि मुझे इस तरफ जाना है, मेरा ये कमिटमेंट है, मुझे इस वीक पे फैमिली के साथ टाइम बिताना है। और दोस्तों अपनी ना को भी साथ में कह देगा और साथ में ये भी कह देगा कि भाई मुझे जो है सम्मानजनक तरीके से ना करनी है और साथ में बॉस को भी नाराज नहीं करना, रिश्ते भी सही सुधारने हैं। तो वो एक साथ में एक प्रस्ताव दे देता है कि भाई मैं या तो ये काम अपने वीक डेज में ही ख़त्म कर दूंगा या अपने प्रोजेक्ट को कहीं भी कोई डिले नहीं होने दूंगा या मैं इस काम को नेक्स्ट वीक में कर दूंगा। तो दोस्तों बॉस को कन्विंस करने के बाद वो एक जो प्रपोजल दे रहा है तो ये यस नो यस का एक जो है प्रोसेस इस पुस्तक में बताया गया है, जिससे कि हमारे संबंध भी अच्छे रहते हैं और हमारे लक्ष्य भी निर्धारण हो जाते हैं और एक लिमिट भी फिक्स हो जाती है कि कितना काम करना है, हमारे स्थायी संबंध बन जाते हैं और हम ईमानदारी से बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी गिल्टी फील किए अपने रिलेशन को ठीक रखते हुए काम कर सकते हैं। दोस्तों द पावर ऑफ ए पॉजिटिव नो पुस्तक में जो बताया गया है वो एक कम्बिनेशन है पावर का और रिलेशनशिप का। दोस्तों जब हमारे पास ये लगता है कि भाई रिलेशनशिप खराब ना हो जाए तो हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, तो हम बॉस की बात को उसको हम एकोमोडेट कर लेते हैं। तो हम अंदर ही अंदर हमें गुस्सा आता रहता है, हम सहमत तो हो जाते हैं पर हमें अंदर से अच्छा नहीं लगता। तो ये रिलेशनशिप बनाने के लिए हम ओवर कमिटमेंट कर लेते हैं। जब हमारे रिलेशन इतने अच्छे नहीं हैं और पावर से भी हमें कोई डर नहीं है तो दोस्तों हम उस चीज़ को अवॉइड करते हैं और इससे बचने की कोशिश करते हैं, तो हमारी स्थिति और भी ख़राब हो जाती है। और अगर हमारे पास पावर लगता है कि भाई ज़्यादा और रिलेशनशिप हमारे पास ख़राब होने का कोई डर नहीं है तो दोस्तों तो हम बहुत से झगड़ा भी कर लेते हैं। तो हमें तीनों स्थितियों से बचना है, अटैक से बचना है, अवॉइड से बचना है और एकोमोडेशन से बचना है। तो दोस्तों एक चौथा रास्ता है हमारे पास जिसका नाम है पॉजिटिव नो। तो ये दोस्तों पावर को के साथ भी हम मिलकर चलते हैं और रिलेशनशिप भी अच्छे बने रहते हैं। हम पहले अपनी हाँ को जानते हैं कि हमें क्या चाहिए,
हमारी ज़रूरत क्या है, हमारे वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे सिद्धांत क्या हैं, हमारी रुचि क्या है, उस काम में है या नहीं है। तो हम अपनी हाँ को अंदर ही बना के रखते हैं कि मुझे क्या चाहिए। और दूसरा साथ ही साथ हम ना भी कर देते हैं कि ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन साथ एक तीसरी चीज़ साथ रखते हैं, एक तीसरा प्रस्ताव हम साथ रखते हैं कि अगर हम इस काम को ऐसे कर लें, इस समय पे कर लें, तो इससे हमारी एनर्जी भी सेव हो जाएगी, टाइम भी बचेगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट और एनर्जी मैनेजमेंट के रखते हुए साथ अपने, तो हम बेटर सॉल्यूशन दे देते हैं और इससे दोनों की विन विन सिचुएशन हो जाती है और हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं। पॉजिटिव नो से हमारे रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, लक्ष्य पर हमारा ध्यान रहता है और हम एक सीमा निर्धारण कर लेते हैं ताकि हमारे को किस लिमिट तक जाना है। और साथियों, इसके अंदर हमें किसी तरह का कोई अपराध बोध नहीं रहता और हम अपना काम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं।